स्ट्रेस ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो लगभग हर एक बीमारी की जड़ है। अगर आप 15-20 साल पहले देखेंगे तो स्ट्रेस वॉज नॉट सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि स्ट्रेस आपको तभी होता था जब आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो। बट नाउ स्ट्रेस हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज के दिन में हर एक इंसान स्ट्रेस के साथ जी रहा है। इन वन वे और दी अदर उसको कोई ना कोई चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, राइट। सो आज के दिन में ज़रूरी ये नहीं है कि आप स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो आपको होना ही है इन वन वे और दी अदर, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। बट वॉट यू हैव इन योर हैंड्स इज़ हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को सिर्फ मैनेज कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस को आप आज के दिन में अवॉइड नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए इफेक्टिवली, ताकि आप अपनी लाइफ को आराम से जी सकें। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट वे टू मैनेज स्ट्रेस इज़ बाय डूइंग एक्सरसाइज। जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही आपकी लाइफ में है, आप अनईजी फील कर रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, गो एंड हिट द जिम। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब स्ट्रेसफुल होते हैं तो वो सोते रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, और बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। व्हेन यू गेट योर बॉडी मूविंग आउट, राइट, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो आपको फील गुड कराते हैं। जब भी आपको अच्छा लगता है तो तब समझ जाना कि आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ हुए हैं। और आपने नोटिस किया होगा, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद आप बहुत अच्छा फील करते हैं। दैट इज़ बिकॉज एंडोर्फिन्स आर रिलीज्ड। सो अगर आप जिम नहीं जाना चाहते देन गेट योर शूज़ एंड स्टार्ट रनिंग। और अगर आप घर के बाहर भी नहीं जाना चाहते तो घर पे ही प्लैंक्स, पुशअप्स या कोई भी एक्सरसाइज जो आपको आती है, स्ट्रेचिंग चालू कीजिए, राइट। द सूनर यू गेट योर बॉडी मूविंग, द सूनर यू विल फील बेटर। सो वेन एवर यू आर स्ट्रेस नेक्स्ट टाइम, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। सेकेंड वे टू मैनेज स्ट्रेस इज़ बाई लोअरिंग योर एक्सपेक्टेशंस। हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि जब वो पूरे नहीं होते तो हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, राइट। अगर हम जॉब में होते तो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमें हर साल प्रमोशन मिले, अच्छा इंक्रीमेंट मिले। अगर बिजनेस में होते तो ऐसा लगता है कि रेगुलरली कस्टमर्स आते रहे। रिलेशनशिप में होता है कि हर टाइम रिलेशनशिप अच्छे हो। और जब ऐसा नहीं होता है तो वी फील स्ट्रेस्ड, राइट। एंड जब ऐसा नहीं होता है तो हम क्या कंप्लेन करते हैं कि यार ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, एंड दिस इज़ द रीज़न आई फील स्ट्रेस्ड। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आपके ना एक्सपेक्टेशंस कम कर दो। आप पूरा एफर्ट डालो, बट यू हैव टू कीप थिंकिंग कि ये दुनिया जैसी है ना परफेक्ट है, और मुझे कोई किसी को बदलाव नहीं करना है। जैसी है आई विल एक्सेप्ट, आई विल गिव माई बेस्ट। और जो हो रहा है उसको मैं ब्लेम नहीं करूँगा, बल्कि उससे सीख के मैं आगे बढ़ जाऊँगा। सो व्हेन यू कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो, और जब कुछ अच्छा होता है तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, तो अगर आपके एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी लो है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। एक्सपेक्टेशंस रखने हैं लेकिन रियलिस्टिक रखने हैं, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। और अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी पूरे नहीं होते तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वो एक कहावत है कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। यू हैव टू हैव योर एटीट्यूड इन सच अ वे कि अगर वर्स्ट भी हो रहा है देन यू आर रेडी फॉर इट, राइट। इस तरह से जो लोग जीते हैं ना, वो लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं होते, बिकॉज दे नो कि लाइफ ऐसी ही है। लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। सो लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। थर्ड वे टू मैनेज स्ट्रेस इज़ बाय ट्रैवलिंग। अगर आपकी लाइफ में बहुत बिजीनेस है, हेक्टिक शेड्यूल है, देन ट्राई टू टेक अ वीक और 1 or 2 days ऑफ। अगर आप 1-2 दिन ले सके दैट्स फाइन। अगर आप पूरा हफ्ता छुट्टी ले सके दैट्स इवन बेटर। एंड गो समवेयर जहाँ भी आपको पसंद है। या आपको अगर बीचेस पसंद है तो बीचेस पे जाइए, आपको माउंटेन्स पसंद है तो वहाँ पे जाइए, आपको ट्रैकिंग पसंद है तो वहाँ पे जाइए, एंड गेट सम ओपन फ्रेश एयर। थोड़ा सा अगर आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करेंगे तो आपको ऑलरेडी अच्छा गुड फील होने लगेगा, राइट। हम क्या करते हैं कि जब भी हम स्ट्रेस होते हैं, अपने घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, और हमेशा वही 4 दीवारें रहती हैं, तो हमेशा हमारे माइंड में वही थॉट्स आते रहेंगे। तो हमारा माइंड उसी जगह पे रह के कुछ और कभी नहीं सोच पाएगा, एंड दिस इज़ द रीज़न वी कीप ऑन गेटिंग स्ट्रेस्ड। तो जब व्हेन यू चेंज योर एनवायरनमेंट, आप किसी नई जगह पे जाएंगे, व्हेन यू गो टू एन ओपन स्पेस, आपका माइंड थोड़ा खुलेगा एंड यू फील लेस स्ट्रेस्ड। आपका माइंड, आपका हॉराइजन थोड़ा ब्रॉडन होगा कि यार लाइफ में और भी कुछ चीज़ें हैं। जो चीज़ के बारे में मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो दुनिया में एंजॉय की जा सकती है। तो वाई आई एम वरिंग अबाउट दिस, राइट। ट्रैवलिंग मेक्स यू अ हैप्पियर पर्सन। सो जब भी आपको लगे कि लाइफ में स्ट्रेस है या थोड़ा ये वो है, गो ऑन अ स्मॉल ट्रिप। अकेले जाइए, किसी ग्रुप के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए, डजेंट मैटर, बट बाहर जाइए। गो ट्रैवल एज मच एज यू कैन।
अनदर वे टू मैनेज स्ट्रेस इज़ बाय टॉकिंग टू समवन। सी जब भी हमें स्ट्रेस होता है हम अकेले अकेले सैड फील करने लगते हैं और हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। दीज आर जस्ट अ शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस जो आपको लगेगा कि आपको हेल्प कर रहे हैं, उल्टा ये आपको फंसा देंगे। तो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन टॉक टू समवन हु हैज़ गॉन थ्रू दिस, या फिर जो आदमी आपको भरोसा करता है या जिस पे आपको भरोसा है, जो सपोर्टिव पर्सन है, उसकी हेल्प लीजिए। आपने एक मूवी देखी होगी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें ऋतिक और कैटरीना साथ में चल रहे होते हैं और कैटरीना इज़ सेइंग टू हिम दैट आज भी अगर किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो वो क्या है, उन चीज़ों के लिए वक्त निकालो। एंड ऋतिक से इसकी 40 के बाद आई विल रिटायर, तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि 40 के बाद तुम जिंदा रहोगे, सीज द डे। देन ही रियलाइजेस कि यार सच है, लाइफ इज़ शॉर्ट, तो वाई शुड आई वेट टिल 40। तो ये क्यों हुआ, ये रियलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे से बात की, राइट। सो वेन एवर यू आर फील स्ट्रेस्ड, टॉक टू समवन एंड दिस माइट हेल्प यू। Next way to manage stress is by managing your money well, right? See, money is the root cause of most of the problems. मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है एंड स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ लैक ऑफ मनी। जब आप अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं करते देन इट रिजल्ट्स इन स्ट्रेस। बहुत लोगों को ये आज प्रॉब्लम होगी कि वो अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर EMI से। अगर ये नो कॉस्ट EMI हो गई है तो 70,000 का फ़ोन ले लिया, सैलरी है 30,000, 70,000 का फ़ोन ले लिया, सैलरी है 30,000, 5-6 लाख की गाड़ी ले ली, अब EMI चल रहा है गाड़ी का, फ़ोन का EMI चल रहा है। जब उनकी लाइफ उनको जीनी है, जिस एक्सपीरियंस में, जो लर्निंग में उनको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, वहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जहाँ पे अननेसेसरी है वहाँ पे वो पैसे स्पेंड कर रहे हैं। एंड देन थोड़े टाइम बाद वो रियलाइज़ करेंगे कि इतना सारा मैंने सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कुछ पैसे नहीं बच रहे, राइट। वो अननेसेसरी लोन ले लेते एक दूसरे को दिखाने में। सैलरी है 50,000 लेकिन 30 लाख की लोन ले ली। अब 50,000 सैलरी आ रही है, उसमें से 25,000 होम लोन में जा रहे हैं। अब उनके पास ना एडवांस पेमेंट है, तो होता क्या है कि लाइफ में 10, 15, 20 साल तक वो लोन ही भरते रहते हैं। रिजल्ट सेविंग्स कुछ होता नहीं है, सालों से काम कर रहे हैं लेकिन पैसा कुछ बच नहीं रहा। तो लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ मनी विल रिजल्ट इन स्ट्रेस, राइट। तो मैनेज योर मनी वेल। आपको उतना ही स्पेंड करना है जितनी आपकी कैपेसिटी हो, बाकी का सेव एंड इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल नॉलेज लेना है, पैसे कैसे काम करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ग्रो होते हैं और कैसे उसको स्मार्टली खर्च किया जाता है। ये जब आपके पास सही नॉलेज होता है, आप फाइनेंशियली लिटरेट जब होते हो, देन यू आर फीलिंग लेस स्ट्रेस। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वे टू मैनेज स्ट्रेस इज़ बाय ट्राइंग वंस मोर। सी, हम सब लोग रिजेक्शन से बहुत डरते हैं। रिजेक्शन अगर आ गया तो हमें लगा पता नहीं लाइफ बर्बाद हो जाएगी। 1 या 2 रिजेक्शन आते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, राइट। डोंट बी सच अ लूज़र। आपको ये ध्यान रखना है कि रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कोई भी चीज़ आप ट्राई कर रहे हो, एक्सपेक्ट करिए कि रिजेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ओवरकम रिजेक्शन। आपको रिजेक्शन के बाद सीखने पर ध्यान देना है, ना कि रिजेक्शन पर रोते रहना है। आप जिस किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे, उनको रिजेक्शन मिला है बट दे परसिस्टेड। उन्होंने 1, 2, 10, 20, 200 बार भी ट्राई किया है तब जाके रिजल्ट मिला है। तो 1-2 रिजेक्शन से ना गिव अप नहीं करना है। दिस इज़ द रीज़न लोग इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं एंड देन दे गेट स्ट्रेस्ड कि यार मुझे रिजेक्शन मिल गया। दैट्स फाइन, पीपल हैव रिजेक्टेड यू बिकॉज 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला, आप में खामी हो सकती है तो यू हैव टू इम्प्रूव। दूसरा, उनको आपकी बात समझ में ही नहीं है, दिस इज़ द रीज़न। एंड थर्ड, उनको अभी आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है लेकिन लोग हर एक रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं एंड देन दे फील यार मैं रिजेक्ट हो गया और फिर रोते रहते हैं। व्हाट यू नीड इज़ ट्राई वंस मोर। क्या पता कि एक और बार ट्राई करके आपको रिजल्ट मिल जाए, बट पीपल गिव अप सो ईजीली। सो डोंट गिव अप सो ईजीली, ट्राई वंस मोर, हो सकता है आपको रिजल्ट मिल जाए। सो दीज वेर द वेज इन विच यू कैन मैनेज स्ट्रेस। और भी तरीके हैं, अगर आपके माइंड में कोई और है तरीके, देन यू कैन comment in the comment box and I will be happy to put another video on how to manage stress। और भी अगर मुझे इसका रिस्पॉन्स आता है। सो टिल देन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे या जिनको इनकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टिल देन, दिस इज़ धवल गजेरा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।